अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको सुनने के बाद अक्सर बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं कि ओए होए अब प्रोग्रामिंग शुरू होने वाली है। फंक्शंस के बारे में है। फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है, एक 8-10 लाइनों पर मुश्तमिल एक ऐसा कोड होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। भाई एक दफा हमने वो फंक्शन बना लिया है तो हम उसको अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर्ड एंड रीयूज्ड स्टेप्स होते हैं ये, कि एक दफा हमने अगर वो प्रोग्राम बना लिया है फंक्शन में तो उसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में जब चाहें उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और जो दूसरा होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, जो हम खुद बनाते हैं। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन आप लोगों ने इसमें से पहले काफी पढ़ चुके हैं, जो कि जैसा कि प्रिंट का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, इनपुट का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, हम यूज कर चुके हैं, प्रिंट का फंक्शन यूज कर चुके हैं। और टाइप, जिससे हमें टाइप मालूम होती थी, जिस भी चीज की टाइप मालूम करनी होती थी हम उसको इस टाइप लिख कर उसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देते थे तो ये टाइप मालूम करके दे देता था। ये फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देता था हमें, और ये इंटीजर बना देता था किसी भी फंक्शन को। तो ये हम बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो अपने फंक्शंस कैसे बनाने हैं, ये वाला पढ़ना है। और ये तकरीबन हम 2 लेक्चर इस पर होंगे। एक आज वाला, इसमें हम सिर्फ बेसिक्स करेंगे फंक्शंस के बारे में ताकि आप लोगों को डर ना लगे, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम अपने आ जाते हैं वीएस कोड में, वहां पर हम देखते हैं कि फंक्शंस को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह हम इसको अपने प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको हम सेव कर लेते हैं अपना। fn.py के नेम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अपने डेस्कटॉप के अंदर पीबी फोल्डर है, वहां पर यहाँ से इसकी लोकेशन का पता चल रहा होता है कि हमारी ये प्रोग्राम कहाँ पर सेव हो रहा है। तो सेव करने से पहले इसको एक नजर देख लिया करें। अक्सर हमें ऐसे होता है कि हमने प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, तो बाद में हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ हमने सेव किए हुए हैं। तो सेव करने से पहले इसको एक दफा आप लोग देख लिया करें। तो ये मैंने सेव किया, सेव करते ही उसका ये देखें कलर जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया है। पाइथन वाले रूल में ये आ गया है, इस तरह वो पाइथन का अपना एक सिंटैक्स होता है उसमें। तो यहाँ पर हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन को पहले डिफाइन करना होता है। हम उसके लिए यूज करते हैं डेफ, DEF डेफ। और आगे हमने फंक्शन का नाम लिखना होता है, और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लेट्स सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, और आगे हमने पेरेंथेसिस लगानी होती है, और उसके बाद हमने कॉलन लगाना होता है। तो यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद इसको जब से इंटर करता हूँ तो ये देखें इंडेंट इसको करके, यानी कि 4 स्पेस छोड़कर उसने प्रोग्राम मेरा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं इसको कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट हेलो, दिस इज आवर फंक्शन। ये मैंने एक लिख दिया है, और फिर मैं दूसरा लिखना चाहता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं अपना लेट्स सपोज नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्रिंट के अंदर, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ डन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डन। तो ये मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर 3 लाइनें हैं। एक ये हेलो दिस इज द फंक्शन ये प्रिंट करे, फिर ये वसीम प्रिंट करे, और फिर ये डन प्रिंट करे। तो इसको यहाँ पर दोबारा से हम पीछे आ जाते हैं यहाँ, और अब ये फंक्शन बन गया है हमारा। अब इसको हम यहाँ पर भी कॉल करेंगे, यानी कि इसका नाम जहाँ पर भी लेंगे तो इसने जो भी करना होता है, ये इसने 3 काम करने हैं मैंने इसको बताया है, तो ये फौरन हमें वो करके दे देता है। लेट्स तो यहाँ पर मैं कहता हूँ हेलो,
हेलो मतलब कि फंक्शन को मैं बुला रहा हूँ, तो बस इतना ही लिखना होता है, आगे पैरेंथेसिस लगानी है हमने। और अब इसके बाद हमने ये जो कॉलन है ये नहीं लगाने हैं। जब फंक्शन को बनाना है, जब उसकी डिफाइन करनी है, तो डेफ वर्ड यूज करना है और आगे उसका नाम लिखना है फंक्शन का, और आगे पैरेंथेसिस लगानी है और आगे कॉलन लगाना है। लेकिन जब उसको कॉल करना है तो फिर हमने कॉलन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम हेलो को कॉल करेंगे तो ये सारा जो इसका काम है वो ये हमें प्रिंट करवा कर दे देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें उसने क्या किया, हेलो दिस इज अ फंक्शन वसीम और डन। तो ये यही फंक्शन का मैंने इसको काम बताया कि फंक्शन में ये 3 काम ही करने हैं। अब लेट्स सपोज इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम में लिखता हूँ प्रिंट अगेन से, मैं कर रहा हूँ, ये अब फंक्शन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड कॉल टू फंक्शन। तो यहाँ पर सेकंड कॉल टू फंक्शन के बाद मैं दोबारा से फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और लिखता हूँ हेलो। जो फंक्शन का नाम होगा हमने उसको बस एक दफा बुलाना है, फंक्शन भागता हुआ आएगा, और जो उसको मैंने काम समझाया हुआ है इस फंक्शन में, मैंने ये इसको काम समझाया हुआ है कि ये 3 लाइनें इसने प्रिंट करवानी है, तो ये फौरन जहां पर भी इसको कॉल किया जाएगा वहां पर ये भागता हुआ आएगा और हमारी जो है काम अपना दिखा देगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें उसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये देखो वसीम उसने यहाँ से हेलो दिस इज अ फंक्शन, फिर वसीम और फिर डन करवा दिया प्रिंट। ये फंक्शन का इतना काम था। उसके बाद सेकंड कॉल टू अ फंक्शन, ये किस लाइन में प्रिंट करवाया है, जो मैंने फंक्शन के बाद प्रिंट लिखा है यहाँ पर, जो मैंने ये वाला प्रिंट लिखा है सेकंड लाइन सेकंड कॉल टू फंक्शन, तो इसने ये प्रिंट करवाया है। और उसके बाद फिर हेलो को मैंने कॉल किया तो हेलो ने दोबारा से क्या करना है, हमें ये दोबारा से वही चीजें हेलो दिस इज अ फंक्शन वसीम और डन ये हमें प्रिंट करवा के दे देगा। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है। अब हम एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनाते हैं, छोटा सा, बस वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपने वो सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर दोबारा हम लेते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन मैं बना रहा हूँ जो यूजर से इनपुट ले और उसको डबल कर दे। लेट्स सपोज DBL में इसका लिख देता हूँ। आप नेम आपने अपनी मर्जी का लिखना होता है, इसलिए मैंने वो पूरे एग्जैक्ट स्पेलिंग्स नहीं लिखे, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आप फंक्शन का नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यूजर से इनपुट ले और उसको डबल कर दे, तो मैं कहता हूँ एक्स के अंदर स्टोर हो इनपुट। और अब ये जो इनपुट है आपको बताया ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमने इसको नहीं बनाया, ये पहले का ही बना हुआ है। और ये यूजर को कहे इंटर इंटर नंबर, ये यूजर से नंबर ले इंटर करवाए और उसको ये क्या कर दे, उसको नंबर को, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू होनी है, उसको कन्वर्ट कर दे ये किस में, ये उसको इंट में कन्वर्ट कर दे। INT इंट लिख दिया मैंने और इसकी ब्रैकेट से यहाँ पर मैं बंद कर दूंगा इसको। ये मैं डायरेक्ट ही अपना जो इनपुट है उसको मैंने इंट के अंदर ले लिया है, यानी कि ये इसको इंट में कन्वर्ट करके और दोबारा से एक्स के अंदर स्टोर करवा दे। अब आपको मैं ये छोटी छोटी चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो बताता जाऊंगा आस्ते आस्ते, जैसे ही हमारा ये लेक्चर इंक्रीज होते जाएंगे। अभी हम 12-13 लेक्चर पर हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर होते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये देखें मैंने इसको अब इन लाइन ही कन्वर्ट कर लिया है कि यूजर से इनपुट ले और फौरन ही उसको क्या कर दे, इंट में कन्वर्ट कर दे। तो पहले हमने सीखा था कि पहले हमने अलग स्टेप में इनपुट लेना है और उसको बाद में इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको इस तरह भी हम इंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको मैंने कहना है कि अब ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्टार होता है मल्टीप्लाई की जो साइन है, एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर उसको दोबारा से एक्स के अंदर स्टोर करवा दो और यहाँ पर प्रिंट करे। अब ये प्रिंट करें प्रिंट एक्स, यानी कि उसका डबल करके हमें यहाँ पर प्रिंट कर दे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ 10 मैंने लिखा है और इसको ये डबल करके 20 करके यहाँ पर सिर्फ 20 लिखा हुआ है, मैं इस तरह नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ आए डबल ऑफ डबल ऑफ के बाद आगे यहाँ पर आए जो मैंने इंटर करवाना है, वहां पर डबल ऑफ यहाँ पर आए जो मैंने यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेनी है वो एक्स के अंदर स्टोर होनी है, तो यहाँ पर एक्स आए। जो भी यूजर इंटर करेगा, लेट्स सपोज यूजर 10 इंटर करता है तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ जाए, यूजर 20 इंटर करता है तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ आ जाए। और आगे क्या है, डबल ऑफ जो यूजर ने इंटर किया है, लेट्स सपोज उसने एक्स 10 इंटर किया है तो यहाँ पर आएगा डबल ऑफ 10, डबल ऑफ 10। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ आए इज और इज के बाद फिर लिखा हुआ आए जो उसने डबल कर दिया है। भाई डबल ऑफ 10 इज 20, भाई जवाब हमारा यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर भी वो एक्स के अंदर ही मैं स्टोर करवा रहा हूँ, तो ये तो यहाँ पर एक्स के अंदर डबल, जो एक्स के अंदर, क्योंकि पाइथन के हिसाब से इसने अगर 10 यहाँ पर इंटर किया तो एक्स में स्टोर हो जाएगा, फिर 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स के अंदर तो अब 20 है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक्स है वो सिर्फ जो जब यूजर ने इंटर किया है ना नंबर, वो वाला है। यानी कि इसको जब मैं कन्वर्ट करूं तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ इसको वाई में मैं सेव कर लूं, एक्स की बजाय मैं इसको अब वाई में सेव कर रहा हूँ। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी जो यूजर ने इंटर करना है। लेट्स सपोज यूजर 10 इंटर करता है तो एक्स की वैल्यू तो अभी क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। और उस 10 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 20 बनाएगा और उसकी वैल्यू किस में स्टोर करवा देगा, वाई में। मतलब कि जो जवाब है वो यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं वाई। और ये इस स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं प्रिंट वाली को, कि डबल ऑफ, ये मैंने स्ट्रिंग लिखा है डबल कोट्स में और उसके साथ कॉमा लगाया है। ये दो स्ट्रिंग को और जो होता है वेरिएबल उनको आपस में जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है कॉमा। और फिर मैंने एक्स को लिखा है, एक्स क्योंकि वेरिएबल है तो इसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। फिर मैंने उसको जोड़ने के लिए आगे स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए मैंने लिख दिया है, फिर कॉमा लगा दिया है और यहाँ पर स्पेस दे लेते हैं, फिर कॉमा लगा दिया। और फिर मैंने कहा इज, और इज को मैंने डबल कोट्स में लिखा और इधर उधर स्पेस मैंने लगाई है ताकि ये उससे दूर दूर हो थोड़ा सा। तो डबल ऑफ जो यूजर ने इंटर किया है वो एक्स के अंदर लेफ्ट 10 इज, जो उसका जवाब आया है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 20, तो इज 20 आ जाएगा। तो मैं चाहता था कि इसको इस तरह करके मैं प्रिंट करवाऊं। अब ये फंक्शन तो मैंने बना लिया कि किसी भी यूजर से इनपुट लेकर उसको डबल करवाना हो तो वो इस तरह करके हमें डबल करके दे देगा। अब इससे काम कैसे लेना है, जब इसको कॉल करेंगे, अभी मैं इसको रन करूँ ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन अभी हमने बनाया है, 2-3 लाइनों का फंक्शन है, इसको अभी हमने बनाया है। इसको जब कॉल करेंगे तो ये अपना काम तब दिखाएगा। कॉल कैसे करते हैं, सिर्फ फंक्शन का हमने नाम लिखना है dbl और आगे पैरेंथेसिस लगानी है, तो यहाँ पर बस ये कॉल हो गया। ये कॉल जब होगा तो ये अपना सारा काम ये वाला हमें करके दिखाएगा। और इसका काम क्या है कि नंबर लेता है यूजर से और इसको डबल करके दे देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एरर कहाँ है, इसने यहाँ पर हमें बताना है कि टाइप एरर एक्स इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर इंट। इंट के लिए एक्स जो है वो इनवैलिड है। लाइन नंबर कौन सी लाइन पर, लाइन इसने नहीं बताया है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एक्स के लिए इनवैलिड है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि हम अपने इनपुट के अंदर जो वैल्यू लेनी है ना उसको एक्स के अंदर स्टोर करवाए बगैर हमने इंट फंक्शन को देनी है। तो ये तो इसको एक्स को यहाँ पर स्टोर करवा देगा ना, तो इसको कहते हैं कि एक्स में स्टोर करवाए बगैर इंट फंक्शन को दो, वो इसको कन्वर्ट करके एक्स में दे देगा। तो इसको इस तरह आप अपने प्रोग्राम को जब कोई मसला आ रहा हो तो इसको सोल्व कर सकते हैं अपने ट्रेस बैक के जरिए। उसने वहां पर हिंट हमें देना होता है कि क्या मसला आ रहा है। यहाँ पर ये था कि हमने इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ था, तो इस तरह हम इंट के अंदर हम इस तरह की वैल्यू नहीं दे सकते हैं कि वो किसी वेरिएबल के बराबर हो, बल्कि सिर्फ हम यहाँ पर एक इसको वैल्यू लेकर देनी होती है। तो इनपुट फंक्शन हमें एक वैल्यू लेकर देगा जो हमने इंट को दे दी है यहाँ पर, और वो उसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज 10
तो ये देखें उसने कहा है डबल ऑफ 10 इज 20। तो ये नीचे वाली हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक प्रिंट वाली रन हो गई है। वहां पर हमारा ये मसला आ रहा था कि इंट फंक्शन के अंदर हमें वो सही उसका जो सिंटैक्स है सही तरह वो उसमें मसला था कि हमने x इज इक्वल टू इनपुट रखा हुआ था। तो ये हमारा एक फंक्शन था, इसको हम अपने कोड में बार बार जितनी दफा मर्जी चाहें, हमने काफी सारा प्रोग्राम ऐसे लिख लिया है और फिर हमें अपने यूजर से इनपुट लेकर उसको डबल करने की जरूरत पड़ी है, तो हम सिर्फ ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लिख देंगे डबल, तो वो हमारा ये सारा काम कर देगा। अभी तो ये 2-3 लाइनों का है, 4 लाइनों का है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा जो कोड है, लेट्स सपोज अगर हमें 20 लाइनों का कोड लिखना पड़े तो उसको बार बार लिखने की बजाय हमें एक दफा उसका फंक्शन बना लेते हैं और फिर उसको हम अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। और फंक्शन हमने सिर्फ उस चीज का बनाना है जो हमें बार बार प्रोग्राम में रीयूज करना पड़े। ये नहीं कि आप कोई भी एक सिंपल सी सिर्फ यही काम अगर करना हो तो हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। अगर ये डबल वाला काम हमें अपने प्रोग्राम में लेट्स सपोज 10-20 दफा करना पड़ रहा है तो फिर हम उसको फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसका सिर्फ नाम कॉल करते जाएंगे और फंक्शन बनाते जाएंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था फंक्शंस के बारे में। इसको कल हम मजीद थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे कि हम फंक्शन को मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है।